This video is sponsored by Ram Ram Group of Companies, co-sponsored by Nature House and भैया जी सिल्वर कोटेड इलायची। पहले मुख्तार अंसारी का इंतकाल, उसके बाद उनके बड़े बेटे अब्बास अंसारी की विधानसभा सदस्यता रद्द होना और अब उनके छोटे बेटे उमर अब्बास बड़े बुरे फंसे हैं। उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तारी की वजह क्या है, क्या उन पर आरोप है, कितने का इनाम उनके ऊपर रखा गया था और क्या वजह बताकर आखिरकार उन्हें आरोपी बनाया गया है, ये तमाम चीजें आज आपको बताने जा रहा हूं। लेकिन इस कहानी में क्या कोई झोल भी है? सिर्फ टारगेट पर अंसारी परिवार इसलिए है क्योंकि अंसारी परिवार के जरिए पॉलिटिकल पार्टीज को दबदबा मिलता है, अपनी ताकत का एहसास कराने का मौका मिलता है और जनता के बीच ये साबित करने का मौका मिलता है कि कैसे उन्होंने उत्तर प्रदेश को बाहुबली और माफिया मुक्त कर दिया है। आज ये तमाम चीजें आपको दिखाने जा रहा हूं। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं क्राइम चौक। ये हर कोई जानता है कि मुख्तार अंसारी का जब निधन हुआ, इंतकाल हुआ, उससे पहले उन्हें अस्पताल ले जाया गया था। एक चिट्ठी भी उस वक्त वायरल हुई थी जिसमें उन्होंने जेल प्रशासन पर उन्हें स्लो पॉइजन देने का आरोप लगाया था। वो बात अलग है, उन तमाम बातों को खारिज किया गया और जैसे ही अस्पताल से सीधे वो जेल में दाखिल हुए, उसके कुछ घंटों बाद उनका इंतकाल हो गया था। ये सवाल आज भी बहुत पीछे छूट चुका है कि आखिरकार जो आरोप मुख्तार अंसारी ने जेल प्रशासन पर लगाए थे वो कितने सही और कितने गलत थे, क्योंकि जांच करने वाले भी अधिकारी ही थे। खैर, इससे आगे की बात यह कि इन सब के फौरन बाद ही मुख्तार अंसारी के बड़े बेटे यानी कि अब्बास अंसारी को गिरफ्तार किया जाता है। एक ऐसा बयान जो बयान अमूमन हर एक राजनीतिक दल का व्यक्ति कई बार दे चुका है, लेकिन उनकी गिरफ्तारी तो छोड़िए, उनके खिलाफ पुलिस कोई कदम तक उठाने से डरती है, घबराती है। मैं सिर्फ उत्तर प्रदेश की बात नहीं कर रहा, अलग अलग राज्यों में होता है। क्योंकि उस वक्त अब्बास अंसारी ने चुनावों के दौरान सिर्फ इतना कहा था कि हमने अखिलेश भैया से बातचीत कर ली है कि कोई भी अधिकारी चुनाव जीतने के बाद और नई सरकार सत्ता में आने के बाद गाजीपुर से नहीं हटाया जाएगा, मऊ से नहीं हटाया जाएगा। 6 महीने तक उन अधिकारियों से पूरा हिसाब किताब होगा, उसके बाद उन्हें हटाया जाए। मैं ये नहीं कहता ये भड़काऊ भाषण नहीं है, ये आपत्तिजनक भाषण नहीं है, लेकिन इस देश के अलग अलग कोने के कई बड़े बड़े नेता इससे भी गंदा और घिनौना बयान देते हैं, लेकिन ना उन पर कार्रवाई हुई, ना उनकी सदस्यता जाती है, ना सांसद वाली और ना विधायकी। लेकिन अब्बास अंसारी की चली गई। इसके बाद नंबर लगाया गया है अब उमर अंसारी का, यानी उमर अब्बास का, जो मुख्तार अंसारी के छोटे बेटे हैं। उनको गिरफ्तार कर लिया गया है और इसकी जानकारी किसी और ने नहीं बल्कि अब्बास अंसारी ने दी है। देखिए, अब्बास बिन मुख्तार अंसारी के नाम से ये ट्विटर, और इसमें लिखा है, सूचना अभी रात्रि 10:40 पर हमारे छोटे भाई उमर अंसारी को दारुल शिफा स्थित आवास से कुछ पुलिसकर्मियों ने अपने साथ ले गए हैं। दरअसल इन पर जो आरोप लगा है, जिसके तहत इन्हें गिरफ्तार किया गया, आरोप यह है कि इन्होंने अपने परिवार से जुड़ी हुई कई जो संपत्तियों को जब्त कर लिया गया था, उन्हें छुड़ाने के लिए अदालत में जो याचिका दाखिल की, उस याचिका में अपनी मां अफजा अंसारी के फर्जी हस्ताक्षर कर दिए थे। ये जो फर्जी हस्ताक्षर किए थे, उसी आधार पर उमर अंसारी के खिलाफ वारंट जारी हुआ था। उनको पुलिस ढूंढ रही थी और यही नहीं, उन पर एक नहीं, दो नहीं, 50,000 रुपए का इनाम भी घोषित कर दिया गया था। और आखिरकार पुलिस ने उनको लखनऊ, जहां उनके बड़े भाई अब्बास अंसारी रहते हैं, जो सुभाषपा के मौजूदा नेता हैं, उनके घर से गिरफ्तार किया है, जिसकी जानकारी खुद अब्बास अंसारी ने दी है ट्वीट करके। अब इस खेल को जरा समझिएगा। आप सब जानते हैं, योगी आदित्यनाथ की सरकार आने के बाद यह बात सच है कि बाहुबली और माफिया के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई हुई है, लेकिन यह बात भी उतनी ही सच है कि कई ऐसे बाहुबली और माफिया हैं जो आज भी सिर्फ अपनी जाति की बदौलत स्वतंत्र घूम रहे हैं, उन पर इतनी तगड़ी कार्रवाई नहीं होती। ऐसा नहीं है कि योगी आदित्यनाथ की सरकार ने पूरी तरह से उत्तर प्रदेश में रामराज ला दिया हो और हर एक बाहुबली और माफिया जेल की सलाखों के पीछे हो। बस ये देखा जाता है वो किस जाति और धर्म से है, ये आरोप लगातार उन पर लगते हैं। लेकिन अब्बास अंसारी यानी मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद के परिवार के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाइयां करके ये साबित करने की कोशिश की जाती रही है कि योगी आदित्यनाथ कितने सख्त हैं। अब सवाल इसमें पहला ये उठता है, क्योंकि जब कार्रवाई की गई थी तो कार्रवाई के दौरान बार बार बीजेपी और खासकर योगी आदित्यनाथ इस बात का दावा करते थे कि वो कैसे बाहुबली और माफियाओं को उत्तर प्रदेश से खदेड़ देंगे। एक के बाद एक घटनाक्रम होते गए। मुख्तार अंसारी से पहले अतीक अहमद और उनके भाई दोनों की हत्या कर दी जाती है।
लेकिन उसको भी अपनी एक उपलब्धि के तौर पर सरकार बताए तो इस शर्म से कम नहीं है। मुख्तार अंसारी के इंतकाल के बाद किस तरह से अंसारी परिवार के खिलाफ कार्रवाई हुई सबने देखा। उससे पहले भी उनके अपने लोग, उनके लिए काम करने वाले लोग, उन सबकी संपत्तियां जब्त की गई थी। अब ऐसे वक्त में जब पिता का साया उमर अब्बास के ऊपर नहीं है और वो सरकार के निशाने पर है, ऐसे में उमर अब्बास की तरफ से एक याचिका अदालत में दाखिल की गई थी। यह याचिका थी उत्तर प्रदेश की पुलिस की तरफ से जब्त की गई उनके परिवार की संपत्तियां। इसमें साइन थे अफशान अंसारी के। लेकिन सवाल यह उठता है कि जिस साइन को पहली फुर्सत में जांच का नाम देकर फर्जी घोषित किया गया, क्या अफशान अंसारी ने यह मना किया कि वो साइन उन्होंने नहीं किए थे? ये साइन फर्जी हैं या फिर असली, ये साबित कैसे किया गया? इतनी ताकत कैसे लगाई गई और किस आधार पर यह तय किया गया कि हस्ताक्षर जो साइन किए वो अफशान अंसारी ने नहीं बल्कि उमर अब्बास ने किए थे? ये तमाम चीजों की जानकारी भी अब उत्तर प्रदेश पुलिस को देनी होगी। अगर नहीं दे दी तो कोई बात नहीं, क्योंकि जानकारी तो कैसे मुख्तार अंसारी की मौत हुई उसकी भी नहीं दी गई। क्यों अब्बास अंसारी जिसने एक बयान दिया जो आपत्तिजनक था, लेकिन वैसे ही बयान देने वाले तमाम नेताओं पर अब तक कार्रवाई क्यों नहीं होती, इसकी जानकारी नहीं दी तो इसकी भी जानकारी मत दीजिए। लेकिन फिलहाल उमर अब्बास को गिरफ्तार कर लिया गया है। कहानी थोड़ी झोलम झाल वाली लगती है, लेकिन गिरफ्तारी तो होनी ही थी। नमस्कार। न्यू पब्लिक इंटर कॉलेज लखनऊ, एडमिशन ओपन। For more information, call 0522 282232 or 7755 089585.